इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल में बारिश, मैच रद्द तो चैंपियन कौन? T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब सिर्फ एक मुकाबला बचा हुआ है, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, जिसमें टक्कर होने वाली है टीम इंडिया की और न्यूजीलैंड की। और हम देख चुके हैं कि जो बारिश है वो कभी भी आ सकती है, और अगर इस मुकाबले में भी बारिश आती है तो क्या है आईसीसी के नए नियम, किस हिसाब से होगा चैंपियन का फैसला, रिजर्व डे है कि नहीं, कितने कितने ओवर का मैच जरूरी है, आपको बता देते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच फाइनल लड़ाई, न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को हराया, इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, और अब बारी है आखिरी और फाइनल लड़ाई की। अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। जी हां, 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला गया था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को हरा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर टीम इंडिया एक बड़े फाइनल के साथ उसी मैदान पर आई है, और इस बार हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि टीम इंडिया अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को हराए और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए। तो ऐसे में नियम क्या है बारिश को लेकर, बारिश आती है, खेल खराब करती है, तो क्या होगा? फाइनल में बारिश हुई तो क्या नियम? जी हां, और आपको मैं बता दूं कि फाइनल को लेकर, इस बारिश को लेकर, अगर बारिश आती है, मैच में खलल डालती है, तो क्या नियम आईसीसी ने बनाए हैं वो जान लीजिए। आईपीएल फाइनल में कई बार हुई है बारिश। आपको मैं बता दूं कि आईपीएल के फाइनल में भी कई बार बारिश हो चुकी है। हालांकि आईपीएल का जो फाइनल है वो मई में खेला जाता है, ये वाला जो मुकाबला है मार्च में है। तो क्या बारिश की संभावना है? अगर आती है तो कैसे आप फैसला करोगे, जान लीजिए। फाइनल के लिए रिजर्व डे है। सबसे अच्छी बात यह है कि आईसीसी ने फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे पहले से रखा है। फाइनल के लिए भी रिजर्व डे है, और जो दो सेमीफाइनल हो गए उनके लिए भी रिजर्व डे रखे गए थे। 8 मार्च को हल्की बारिश की संभावना, और हमें देखने को मिल रहा है कि इस बार जो मौसम है वो बदला है। इस बार गर्मियां थोड़ी पहले आ गई हैं, तो ऐसे में जो कंडीशंस अप्रैल में होती थी दिल्ली में, अहमदाबाद में, मुंबई में, वो आपको अभी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में एक महीना सारी चीज़ें पहले हो गई हैं। तो क्या बारिश आ रही है? जैसे हमने कहा, हल्की बारिश की संभावना है, क्योंकि वेदर पूरी तरह से इस बार इस सीज़न में बदल गया। आपको सबको खुद गर्मी का महसूस हो रहा होगा मार्च के महीने में, जो होता था अप्रैल के महीने में। 8 मार्च को मैच नहीं तो 9 मार्च को होगा। ये सिंपल है कि अगर 8 मार्च को मैच नहीं हो पाता तो रिजर्व डे रखा गया, और 9 मार्च को मैच फाइनल करवाया जाएगा। 9 मार्च को मैच नहीं तो क्या होगा? और अब जो अगला सवाल उठता है वो ये कि अगर 9 मार्च को मैच नहीं हो पाता फिर क्या होगा? अगर दोनों दिन बारिश रहती है, 8 मार्च को भी 9 मार्च को भी, फिर क्या होगा? 5-5 नहीं, सबसे पहले तो 10 ओवर का मैच ज़रूरी है। जैसे सुपर 8 में होता है, लीग राउंड्स में होता है, या फिर हमें देखता है बायलैटरल में होता है कि 5-5 ओवर का T20 मैच करा लो और उससे रिजल्ट आ जाता है। लेकिन सुपर 8 की बात नहीं है यहाँ पे। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आईसीसी का नियम क्लियर है कि 10-10 ओवर का मैच होना ज़रूरी है। फाइनल सेमीफाइनल में 10-10 ओवर का मैच होना चाहिए। सेमीफाइनल तो चलिए दोनों हो गए, लेकिन अगर 8 मार्च को बारिश आती है और 9 मार्च को भी बारिश आती है तो कम से कम आपको 10-10 ओवर का खेल करवाना होगा। 10-10 ओवर नहीं तो मैच रद्द। अगर 10-10 ओवर नहीं हो पाए तो मैच रद्द हो जाएगा, यानी कि मैच नहीं हो पाएगा। फिर चैंपियन कौन बनेगा? मैच अगर रद्द तो कौन बनेगा चैंपियन? वही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर दोनों ही दिन मैच नहीं हो पाया, बारिश रहती है, हालांकि बहुत कम चांसेस है रेन के, लेकिन अगर फिर भी होती है तो देखिए वेदर है, कुछ नहीं कह सकते, कभी भी बारिश हो जाती है। तो ऐसे में चैंपियन कौन बनेगा? दोनों टीमें चैंपियन घोषित, एक को ट्रॉफी नहीं, जॉइंट विनर होगा। फाइनल मैचेस के लिए बहुत क्लियर होता है कि अगर फाइनल मैच नहीं हो पाया तो फिर भाई साहब बहुत सिंपल है, दोनों टीमों को चैंपियन बनाया जाएगा, दोनों टीमें चैंपियन घोषित हो जाएगी, और किसी एक टीम को ट्रॉफी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अगर इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल में बारिश आती है, दोनों दिन मैच रद्द होता है, तो दोनों ही टीमें जॉइंट विनर होंगी, जॉइंट चैंपियन होगी, किसी एक टीम को चैंपियन नहीं बनाया जाएगा।